स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आइडियल एजुकेशन पॉइंट एंड एग्रीकल्चर टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे एग्रीकल्चर लिखा नहीं है। एग्रीकल्चर बायोलॉजी, ठीक है। तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर एक टॉपिक है टिश्यू, ठीक है। सो लेट्स स्टडी अबाउट दैट टॉपिक, ओके। टिश्यू, ठीक है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू? जब बहुत सारी सेल्स का ग्रुप आपस में मिलके कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है तो उसको बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। सो इट इज़ द ग्रुप ऑफ सेल्स which is responsible to perform specific function, ठीक है। टिश्यू जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, ओके। मेनली उनको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, एक प्लांट टिश्यू एंड दूसरा एनिमल टिश्यू। हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू, ऑब्वियस है किसके अंदर प्रेजेंट होगा? प्लांट्स के अंदर। प्लांट टिश्यू, ठीक है। तो एक होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू प्लांट सेल्स के अंदर, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू जिनके अंदर डिवीजन करने की एबिलिटी है, ठीक है। डिवीजन कौन सा होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर? माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। मतलब दे डिवाइड माइटोटिकली, ठीक है। जो डिवीजन होता है वो कैसा होता है? माइटोसिस टाइप का, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, ओके। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके। इट इज ऑफ फर्दर 3 टाइप्स: एपिकल मेरिस्टेम, lateral meristem, and intercalary meristem. Plant tissue, it is of 2 type: meristematic tissue, permanent tissue. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू जिनके अंदर डिवीजन करने की एबिलिटी है। परमानेंट टिश्यू, एक्चुअली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू आफ्टर लॉस्टिंग देयर डिवीजन कैपेसिटी, ओके। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को अगर हम देखें तो उनकी प्रेजेंस के बेसिस पे उनको मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। दैट इज एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंड वन इज लेटरल मेरिस्टेम एंड थर्ड वन इज इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम जो है एक होता है, देखो प्लांट की अगर हम बात करें, सो प्लांट इज डिवाइडेड इनटू मेनली 2 पार्ट्स, ठीक है। एक तो शूट और दूसरा होता है रूट, ठीक है। शूट प्लांट का वो पार्ट होता है जो कि अर्थ से ऊपर होता है एंड रूट प्लांट का वो पार्ट होता है जो कि अर्थ के नीचे होता है। मतलब कि दैट इज शूट इज पॉजिटिव टू फोटोट्रोपिज्म एंड नेगेटिवली टू जियोट्रोपिज्म, ठीक है। ये देखेंगे हम क्या होता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। चलो अभी समझ लेते हैं।
सो एक पहले एक डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा बचपन में, ठीक है। एग्जाम्पल दिस इज फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। सो दिस इज द एपिकल पार्ट, टिप वाला जो पार्ट होता है। यहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है? एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है। अब एपिकल मेरिस्टेम जरूरी है कि यहीं पे प्रेजेंट हो, रूट में भी तो प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। हाँ, रूट के अंदर जो है वो ग्रोथ नीचे की तरफ होती है, ठीक है। मतलब कि वो अगर हम बात करें फोटोट्रोपिज्म, मतलब कि अगर पॉजिटिव टू फोटोट्रोपिज्म बात करें, मतलब कि सनलाइट की तरफ ग्रो करना, ठीक है, सन की तरफ ग्रो करना, दैट इज पॉजिटिव टू फोटोट्रोपिज्म। एंड अगर नीचे की तरफ मतलब सन से अपोजिट डायरेक्शन, मतलब जमीन के नीचे जा रही हैं, तो वो क्या है? नेगेटिव टू फोटोट्रोपिज्म बट पॉजिटिव टू जियोट्रोपिज्म, ठीक है। तो रूट्स के अंदर भी मेरिस्टेम होते हैं, ठीक है, उनके टिप्स पे। ओके, सो एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? शूट मेरिस्टेम, ठीक है। लेकिन जो रूट में प्रेजेंट होगा उसकी टिप पे, उसको भी हम एपिकल मेरिस्टेम बोलेंगे, बट दैट इज रूट मेरिस्टेम। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट वन इज दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपर ग्रोथ। मतलब अगर हम इसको नहीं हटाएं, ठीक है, तो प्लांट की जो हाइट है वो बढ़ती किसकी वजह से? इसकी वजह से, ठीक है, ऊपर की तरफ ग्रो करता है। मतलब कि एक तरीके से इस तरीके का डिवीजन होता है, ठीक है, और ऊपर की तरफ ग्रोथ होती है। यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है लैटरल साइड में, दैट इज नोन एज लैटरल मेरिस्टेम। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग विड्थ ऑफ प्लांट, ठीक है, लैटरल मेरिस्टेम। एंड लास्ट में है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो बेसिकली ये जो इंटरनोड्स होते हैं, जहाँ से ब्रांचेज निकलती हैं या जहाँ से लीफ निकलती है, नोड्स में इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है। बेसिकली अगर हम जनरल बात करें, सो इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज प्रेजेंट इन मोनोकॉट प्लांट्स, ठीक है। मोनोकॉट प्लांट्स में आपने देखा होगा एक रिंग स्ट्रक्चर, मतलब अगर हम ग्रास की बात करें तो ग्रास इस तरीके की होती है, एंड इस तरीके से छोटे छोटे नोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ प्लांट, बट दिस मेरिस्टेम इज प्रेजेंट बिटवीन टू रिंग्स। ओके, तो इसको बोलते हैं हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। एंड सो क्लियर हो गया? एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है टिप पे, ठीक है। लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है साइड में, इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होता है इंटरनोड्स में, ठीक है। एंड प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स जनरली। ओके, सो अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू की, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं इसको क्योंकि थोड़ा ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, सो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। परमानेंट टिश्यू जो है, परमानेंट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर डिवीजन एबिलिटी खत्म हो जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? परमानेंट टिश्यू में। जब तक वो डिवाइड कर रहा है, तब तक वो कौन सा टिश्यू है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, चाहे वो एपिकल हो, चाहे वो लेटरल हो, चाहे वो इंटरकैलरी हो। लेकिन जब उसकी डिवीजन एबिलिटी खत्म हो जाती है, सो दैट कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो एक ही टाइप की सेल्स के बने हुए होते हैं, ओके। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो एक से ज़्यादा टाइप की सेल्स के बने हुए होते हैं, ठीक है। सिंपल टिश्यू जो एक ही टाइप की सेल के बने हुए हों, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो एक से ज़्यादा टाइप की सेल के बने हुए हों, ठीक है। सो सिंपल टिश्यू कॉलिनकाइमा, पैरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। कॉलिनकाइमा की अगर हम बात करें तो सेल्स जो हैं, देखो सबसे पहले एक चीज समझते हैं, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, ओके। बिटवीन टू सेल्स दिस स्पेस इज प्रेजेंट, ओके। दिस स्पेस इज नोन एज इंटरसेल्युलर स्पेस, ठीक है। तो जो कॉलिनकाइमा सेल्स होती हैं, कॉलिनकाइमा सेल्स के बीच में ये जो स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है,
ठीक है, मतलब कि एयर जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये अगर हम बात करें पैरेन्काइमा की, तो ये स्पेस जो है वो कम हो जाता है थोड़ा सा, मतलब कि सेल्यूलोज का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। एंड स्क्लेरेन्काइमा जो है उसमें सेल वॉल की बहुत एक थिक परत जो है वो जम जाती है, एंड ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो बहुत कम बचता है और बिल्कुल रिजिड हो जाती है, ठीक है। सो परमानेंट टिश्यू में जो कॉलिनकाइमा एंड पैरेन्काइमा है, दीज आर लिविंग टिश्यूज और मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स। जबकि जब हम बात करते हैं स्क्लेरेन्काइमा की, स्क्लेरेन्काइमा इज considered as dead tissue, okay, because it is made up of dead cells. डेड सेल्स क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है, डिवीजन करने की एबिलिटी खत्म हो जाती है, मतलब एक रिजिड स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।